वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ सुरेश, और तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? तुम भाई पर इनकार कर देते कि हमें नहीं करना ये प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों प्रांजू? What do you mean, लेकिन क्यों? अरे इतनी मुश्किल से तो सबके बिजनेस अलग हुए थे और अब तुम फिर से फंसने की बात कर रहे हो। और सुरेन, हमारा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है ना, हमें किस बात की कमी है? प्रांजू, ये प्रोजेक्ट राम चाचा और राहुल ने बनाया है और वो दोनों इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं और तुम समझती नहीं हो इसमें करोड़ों रुपए का मार्जिन है। वो दोनों इस काम में एक्सपर्ट ही है ना, भगवान तो नहीं है ना। एंड बाय द वे, सबको तो बस करोड़ों का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लॉस अगर हो गया तो वो भी तो करोड़ों का होगा ना। लेकिन प्रांजू बिना रिस्क। देखो सुरेन, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ये करोड़ों का रिस्क उठाने को तैयार नहीं हूँ। हम अपने लाखों के प्रॉफिट में ही खुश हैं, ओके? और अगली बार ये बात निकली ना तो तुम साफ इनकार करोगे बस। हेलो। हाँ प्रांजू, मैं मम्मा बोल रही हूँ। हाँ मम्मा बोलिए। अरे यहाँ पर तो सब टेंशन ही टेंशन। आप वहाँ की खबर बताइए। क्या सुनाओ प्रांजू, यहाँ की खबर भी कोई अच्छी नहीं है, टेंशन से ही भरी हुई है। क्यों, क्या हुआ? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है प्रांजू। वो तुम्हारी सुप्रिया भाभी। क्या हुआ सुप्रिया भाभी को? उसे कई सालों से बोन कैंसर है। क्या? और अब तो डॉक्टरों का ये कहना है कि वो चंद महीनों की ही मेहमान है। चुप हो जा बेटे। इस तरह कब तक आंसू बहाती रहेगी? चुप हो जा। मेरी बात छोड़िए तैयबा, जरा भैया के बारे में तो सोचिए। अब क्या होगा तैयबा? पता नहीं भगवान, अच्छे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? बेचारी सुप्रिया सबका कितना ख्याल रखती है। मुझे जब भी उसका ख्याल आता है ना तो मेरा मन उदास हो जाता है। चुप हो जा सुमन, हिम्मत रख। चुप हो मेरी बेटी, चुप। सुप्रिया वाली खबर सच है भाभी माँ, और ये भी कि वो अब सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहमान है। क्या? ये बीमारी है ही ऐसी लक्ष्मी, और अब तो वो है भी लास्ट स्टेज पर। इसका मतलब अब कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। पापा, अरे सुमन, अरे सुमन, तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। अच्छा बता, तुम कैसी हो? सुमन,
सुमन, तुम तो आते ही रोने लगी। अरे पगली, अपने मायके में आकर लड़कियां रोती नहीं हैं, खुश होती हैं। सुमन, तुम तो हर हाल में मुस्कुराने वाली एक बहादुर लड़की हो ना? तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये क्या? ये रोती हुई लड़की मेरी सुमन नहीं हो सकती। सुमन, तुम बहुत थकी हुई हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, अदरक वाली चाय। और तुम तो जानती हो ना, अदरक वाली चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हो ना। बस यूं गई और यूं आई। आओ आओ, बैठो, मैं बस अभी आई। पापा, ये सब क्या हो गया? बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया। अब तो मेरे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है। बेटा, सुमन, तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। सारी जिंदगी तू यही कोशिश करती रही कि मैं हमेशा खुश रहूं। लेकिन देखना, ऊपर वाला मेरी जिंदगी में कैसे कैसे दुख लिख रहा है। ऐसे दुख जिसे ना तू मिटा सकती है ना मैं मिटा सकता हूं। और अब ठीक है सुमन, अब बिल्कुल ठीक है। अगर उस ऊपर वाले की यही मर्जी है तो यही सही। मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं। वैसे भी मेरी जिंदगी में ये सब कुछ पहले भी तो हो चुका है। खुशियां मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे जगाती, और जब तक मैं दरवाजा खोलता हूं वापस चली जाती। एक बार और सही। बकुल, प्रिया का कुछ पता चला? नहीं, कहां का नहीं ढूंढा उसे। उसके गांव, उसके नौकर के गांव, हर जगह घूम घूम कर थक गया हूं मैं, लेकिन प्रिया का कहीं पता नहीं चला। आखिर वो कहां जा सकती है? अगर पता होता तो पकड़ कर लाता नहीं उसे। बेवकूफों जैसी बातें करती हो। बेवकूफ तो प्रिया हमें बना गई। सीधी सादी दिखने वाली औरत इतना बड़ा धोखा देकर भाग गई। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी, नहीं दोस्तों को, नहीं दुश्मनों को। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुनो, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। प्रिया कहीं भी हो, मैं उसे और उसके बच्चे को ढूंढ निकालूंगा। ये तो
श्वेता प्लीज, बहुत थक गया हूं। एक कप चाय ले आओ ना। देखो बकुल, तुम खुद बना लो। राम, जी। शादी की तारीखें तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर नारायण जी के परिवार से सहानुभूति ना दिखाना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जी। दुर्गा, जी भाभी माँ। तुम अगले हफ्ते ही चंद्रिका और वीरेंद्र के ससुराल वालों से मिलकर उन्हें हमारी समस्या बताओ और शादी की तारीख आगे बढ़ाने की बात करो। जी। मुझे उम्मीद है हमारी मजबूरी को देखते हुए दोनों ही समधी शादी आगे बढ़ाने से इनकार नहीं करेंगे। जी भाभी। मामा, प्रांजल, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आओ बैठो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ और ना तो अपनी मर्जी से आई हूँ। वो तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि जाओ अपनी सुप्रिया भाभी का हालचाल पूछ लो, इसे चली आई। सोचा इसी बहाने मामा से भी मिल लूंगी। थैंक यू प्रांजल, मैं ठीक हूँ। वैसे ठीक ठाक तो आप है नहीं, और आपकी बीमारी की पूरी खबर मिली है मुझे। लेकिन देखिए सुप्रिया भाभी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की लड़की हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके पास बैठकर आपको 4 डॉक्टरों के नाम बताऊंगी या अपने आंसू बहाऊंगी या अपनी सिंपैथी जाहिर करूंगी, देन यू आर वेरी रॉन्ग। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि होगा तो वही जो होना है। एनीवे, फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड टू। थैंक यू प्रांजल। मम्मा कमरे में है? तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ प्रांजल? अभी तुमने खुद ही तो कहा ना कि होगा वही जो होना है, तो फिर जब हम कुछ नहीं कर सकते तो चिंता कैसी? और हाँ, आई लाइक योर प्रैक्टिकल अप्रोच। माफ कीजिएगा भैया, आपकी बातें तो होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन काम होते हैं बिल्कुल छोटे से। अरे कम से कम आपको पता तो करना चाहिए था रिश्ता कराने से पहले कि सुप्रिया को बोन कैंसर है। छानबीन तो करनी चाहिए थी आपको। अरे मैं ससुरों का छानबीन करता हूँ, जो बाप ने बताई वो मैंने मान ली है। और फिर मैं ये कहूँ भाई देखो, कछु भी कोई कर ले, जो भाग्य में लिखी है वहां से ना हट सके। जो भाग्य में लिखी है वो तो होगी। क्यों भाई प्रांजल? अब आप लोग झगड़ा करना बंद करिए प्लीज। और वैसे भी सुप्रिया को इस घर में लाने वाली तो सुमन ही थी ना। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? अब इस पूरी बात को ना बुरा सपना समझकर भूल जाइए। और प्रकाश भैया की तकदीर है ही ऐसी, कभी उनकी लाइफ में प्रिया जैसी पेशेंट थी और अब आ गई है सुप्रिया। अरे यही तो बात मैं कह रहा हूँ न लल्ली है। अब बताओ, ये सुप्रिया बेचारी है कितने दिन की मेहमान है, और ऊपर जावे वाले से कांटेबाजी करना ठीक ना है। अरे जितने दिन है हंस बोल कर निकाल लो। हाँ, अरे कोई जिंदगी भर को दंड थोड़ा ही है ससुरो। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इस लड़की ने हमारी जिंदगी में उथल पुथल तो मचा ही दी ना। बहुत गड़बड़ हो गई है भैया। गड़बड़ तो हो ही गई ना मामा। इधर प्रकाश भैया और पापा परेशान है, और वहाँ वीरेंद्र और चंद्रिका की शादी सुप्रिया की बीमारी की वजह से डिले हो गई। अरे ढीले तो होनी शादी। हाँ डिले मामा जी। हाँ, जो भी होनी है रुकेगी ना, होएगी शादी। अरे मेरे से बगैर पूछे शादी करवाती बता, मेरे थ्रू शादी करवाते। देखो कैसी पक्की शादी करवाता हूँ। हाँ। इधर प्रकाश भैया और पापा परेशान है, और वहाँ वीरेंद्र और चंद्रिका की शादी सुप्रिया की बीमारी की वजह से डिले हो गई। वहाँ वीरेंद्र और चंद्रिका की शादी सुप्रिया की बीमारी की वजह से डिले हो गई।